जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नायला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। गायनी सोल्यूशन के फोरम से आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए वक्तन फ़क्तन हम बात करते रहते हैं। आज हमने बात करनी है कि हमल में बेड रेस्ट कब ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहबा हमें हमल हो गया है और हमें हमारे घर वालों को बताएं कि आप इनको बेड रेस्ट करवाएं और इनसे कोई काम ना करवाएं जो कि मैं एट टाइम्स कह भी देती हूँ, लेकिन मैं पेशेंट को बताती हूँ कि हमल के अंदर जो बेड रेस्ट है ना, हमल कोई बीमारी नहीं है, प्लीज़ इसको नॉर्मल लें। जो लोग बीमार होते हैं उनमें हमल होता ही नहीं है। बॉडी सिर्फ ज़रूरी काम करती है और रिप्रोडक्शन को तो वो सबसे लास्ट पे रखती है। तो लिहाजा जो पेशेंट के अंदर कोई इस प्रॉब्लम चल रही हो तो उनकी फर्टिलिटी वैसे ही शट ऑफ हो जाती है। तो अगर आप टाइमली प्रेग्नेंट हो गए हैं तो आप पहले तो अपने आप को नॉर्मल समझें, ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अब हमल में अगर आप ओवर रेस्टिंग करेंगे और बगैर वजह के रेस्टिंग करेंगे तो आपके लिए ये चीज़ नुकसानदेह होगी, फ़ायदेमंद नहीं होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, ये नहीं मैं कह रही कि अपने आप को ओवरवर्कड करें आप, मतलब आप अपना बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड करें, लेकिन आप उसको नॉर्मल समझें। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट विद माय फर्स्ट डॉटर, तो आई वाज डूइंग माय ट्रेनिंग, मैं अपनी ट्रेनिंग कर रही थी और जो गायनी की ट्रेनिंग होती है इट्स वेरी हार्ड। तो मुझे तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए था कि आई शुड टेक डे ऑफ फ्रॉम माई ड्यूटी और मैं अपने घर में प्रेगनेंसी इंजॉय करूँ। नो, टिल द लास्ट डेट माई डॉटर डिलीवर्ड आई वॉज इन द वार्ड एंड आई वॉज डूइंग माई वर्क। मैं अपना काम कर रही थी क्योंकि आई थॉट आई एम नॉर्मल सो आई गेट प्रेगनेंट। तो सबसे पहली बात तो कि अपने जेहन से ये बात निकाल दें कि प्रेगनेंसी हो गई है तो ये बीमारी है। दूसरी बात ये बात भी निकाल दें कि अगर हम घर के छोटे मोटे काम, रूटीन की एक्टिविटी जो हम पहले कर रहे थे वो अभी करेंगे तो इससे कोई नुकसान होगा हमल को। किन सूरतों के अंदर बेड रेस्ट ज़रूरी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये सोचें कि मैं जितना एक्टिव लाइफस्टाइल में रहूँगी मेरे लिए उतना बेहतर है। नकाहत का होना नॉर्मल है, लेकिन अगर आप इस नकाहत को सर पे सवार कर लेंगे, बॉडी को बिल्कुल रेस्टिंग पे छोड़ देंगे तो आपके लिए प्रेगनेंसी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस मुश्किल हो जाएंगे। यानी आपका सी सेक्शन का चांस बढ़ जाएगा, आपके अंदर जो है वो नॉर्मल डिलीवरी का चांस ज़ाहिर है कम हो जाएगा, आपको शुगर, ब्लड प्रेशर के मसाइल, इस तरह की चीज़ें जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। तो अपने आप को लिहाजा एक्टिव रखिए। अब बेड रेस्ट कब करना है? एक वो पेशेंट जिनका हाई ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दों से प्रोटीन निकलने लग गई है, प्रीक्लैम्शिया हो गया है और बच्चे की तरफ खून जाना कम हो गया है, उन पेशेंट्स को हम कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्टिविटी को अवॉइड करें, क्योंकि जितना कार्डिक आउटपुट, कार्डिक प्रेशर बनेगा उतनी ज़्यादा वेस्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और जब रेजिस्टेंस या रुकावट खून के फ्लो में ज़्यादा होती है तो उसका ये होता है कि ज़ाहिर है बच्चे की तरफ खून का फ्लो भी मज़ीद कम हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट जो प्री क्लैम्शिया के, यानी जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, जिनके गुर्दों से प्रोटीन निकल रही है और जिनका जो खून की तरफ रेजिस्टेंस ज़्यादा, उनको हम खुद ही कह देते हैं कि आप बेड रेस्ट करें। उनको हम एडवाइस भी करते हैं और उनको हम डे ऑफ लेने का कहते हैं। और इन पेशेंट्स के अंदर बच्चे की तरफ ब्लड फ्लो बेहतर भी हो जाता है और दूसरी बात यह है कि बच्चे की तरफ जो उसका है वेट भी है वो भी बड़ा बेहतर हो जाता है। दूसरे वो पेशेंट जिनका वाटर बैग लीक हो गया है, वक्त से पहले लीक हो गया है, 6, 7वें या 8वें महीने के अंदर वक्त से पहले लीक हो गया है और अभी हमें डर है कि अगर हम डिलीवरी करेंगे तो बच्चा मुकम्मल तौर पे नहीं बना हुआ और नर्सरी के अंदर उसके बचने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो लिहाजा ऐसे जो पेशेंट हैं उनको हम कहते हैं कि आप जो है वो बेड रेस्ट करें, क्योंकि ये पेशेंट जितनी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं उतना ज़्यादा एक तो इनकी मेम्ब्रेन के सील होने के, यानी कि दोबारा से बंद होने के चांसेस कम हो जाते हैं और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इनका वाटर कॉन्टीन्यूसली लीक होता रहता है, जिस वजह से लाइकर कम हो जाता है तो बच्चे के जो ऊपर अंडर स्ट्रेस जाने का खदशा ज़्यादा हो जाता है। तो ये जेन्युइनली हम इन पेशेंट्स को कहते हैं कि आपने बेड रेस्ट करना ही करना है। तीसरे कौन से पेशेंट हैं जिनको वक्त से पहले दर्दें लग गई, 7वें महीने 8वें महीने में पेन स्टार्ट हो गई और इन पेशेंट्स को हमने मेडिसिन, ड्रिप्स के ज़रिए से दर्दों को रोका हुआ है। अब ये पेशेंट जितना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उतना ज़्यादा ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से हेड नीचे जाएगा और लेबर मज़ीद जो है वो ऑगमेंट होगा या ज़्यादा होगा। तो उन पेशेंट्स को भी हम कहते हैं कि जो प्री टर्म लेबर, यानी वक्त से पहले दर्दें स्टार्ट हो गई और अब चूंकि वो पेशेंट दवाइयाँ खा खा के लेबर को रोक रहा है, मेडिसिन ले रहा है ताकि लेबर ना हो, पेन्स ना आए, तो उस पेशेंट्स को भी हम कहते हैं कि आप बेड रेस्ट करें, क्योंकि यूजुअली फिजिकल एक्टिविटी एग्रीवेट करती है लेबर के प्रोसेस को। इसी तरह से वो पेशेंट जिनकी बच्चेदानी कमज़ोर है और उसकी कमज़ोरी की वजह से उनके बच्चे ज़ाया हो जाते हैं, उनको टांका लगाया गया है बच्चेदानी के मुंह के ऊपर, मैकडोनल्ड स्टिच लगाया गया हो या
शेडोकर लगाया गया हो, कोई भी जो उनको स्टिच लगाया गया हो, ताकि अब वो यूट्रस जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो और बच्चे को एटलीस्ट 9 मंथ्स या 8 मंथ तक कैरी करे। तो उनको भी हम कहते हैं कि आप बेड रेस्ट करें, क्योंकि बेड रेस्ट से होता ये है कि पेशेंट जो है वो ग्रेविटी को मिनिमम एक्सपोज होता है, फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से। तो जो हमारे पास सक्सेस है मैकडोनल्ड स्टिच की, वो बहुत बेहतर हो जाती है। इन पेशेंट को हम कहते हैं दे कैन टेक ऑफ फ्रॉम देयर वर्क एंड दे कैन स्टे एट होम इन बिटवीन। जो बहुत हाई रिस्क होते हैं, जिनको पता होता है कि इनके पहले 4-5 प्रेगनेंसी लॉस हो चुके हैं। अब आखिर में आते हैं IVF के पेशेंट। अब IVF के जो पेशेंट होते हैं, देखें इनके तो हमारे पास ऐसे भी होते हैं 12-12 साल के बाद, 10 ईयर्स के बाद, 8 ईयर्स के बाद पेशेंट कंसीव कर लेते हैं। तो दे आर साइकोलॉजिकली मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर प्रेगनेंसीज। तो ये सवाल वो पेशेंट बहुत पूछते हैं, वो कहते हैं हम तो बेड से उतरते ही नहीं हैं। तो ऐसा ना करें, अपनी नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटी करें। हाँ, हैवी फिजिकल एक्टिविटी ना करें, लॉन्ग जो ट्रैवल है उनको अवॉइड करें, कोई भारी चीज़ें उठाने से परहेज करें, लेकिन बिल्कुल जो बेड पे रेस्ट पे चले जाना है वो भी प्रेगनेंसी का आउटकम कम करता है, ख़राब करता है। कैसे कि आपको ब्लड प्रेशर रहने लग जाएगा, आपको शुगर रहने लग जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, तो थिंग्स विल गेट वर्स। तो लिहाजा अगर आपका IVF या IB हुआ है तो यू कैन टेक ऑफ फ्रॉम वर्क। ये हम नहीं कहते कि अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है जॉब पे तो आप उसको कंटिन्यू करें, यू कैन टेक इन बिटवीन गैप्स लेते रहें। और उसके बाद जो है, लेकिन बिल्कुल बेड रेस्ट पे फिर भी ना जाए। बिल्कुल बेड रेस्ट पे अगर आप भी जाएंगे तो आपका भी प्रेगनेंसी का बैड आउटकम होने के चांसेस हैं। तो लिहाजा ये वो कुछ ग्रुप्स हैं जिनको वी से देम टू गो फॉर द बेड रेस्ट ऑफ द प्रेगनेंसी विच आर लो रिस्क, उनको हम बिल्कुल भी नहीं कहते। शुगर के मरीज जब तक प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी नहीं है, जितनी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, मॉडरेट वॉक एक्सरसाइज, दे हैव दैट इज़ वेरी गुड फॉर देम इन फैक्ट। हाँ, हैवी एक्सरसाइज जिसके अंदर कीटोन्स बनने लग जाते हैं या आपकी बॉडी के अंदर एक क्रिस्टल आना शुरू हो जाता है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करता है और बच्चे के अंदर भी डिपॉजिट होता है। हैवी एक्टिविटी जिसके अंदर लैक्टिक एसिड आने लग जाता है और वो जो कि मज़ीद आगे कॉन्सिक्वेंसेस कर सकता है। तो बहुत हैवी एक्टिविटी हम नहीं प्रेगनेंसी में इनकरेज करते। मॉडरेट, लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटी को हम इनकरेज करते हैं। सवेयर एक्टिविटी इज़ नॉट इनकरेज एट ऑल इन प्रेगनेंसी। लेकिन मॉडरेट और लाइट एक्टिविटी अगर आप लाइफस्टाइल में रखेंगे तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर प्रेगनेंसी। आप प्रेगनेंसी को बीमारी ना मत समझें, आप प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट को ज़रूरी मत समझें, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी है। I had been active throughout my first pregnancy, even in the second pregnancy. तो मुझे ऐसे लगता था कि दैट वाज वेरी गुड थिंग, क्योंकि आपका टाइम एक गुजर रहा होता, आपको पता नहीं चल रहा होता। इसके मुकाबले में जब आप बेड रेस्ट पे चले जाते हैं तो आपका जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, जो पोस्टपार्टम एंजाइटीज़ है, ये पोस्टपार्टम ब्लूज़ हैं, वो उन लोगों के अंदर ज़्यादा देखे जाते हैं जो बेड रेस्ट करते हैं। तो लिहाजा अपनी प्रेगनेंसी को इंजॉय करें और ये चीज़ अंडरस्टैंड करें कि वी आर नॉर्मल सो वी कंसीव्ड। जो अब नॉर्मल होते हैं या जिनके अंदर कोई प्रॉब्लम्स होते हैं वो इतनी ईजिली कंसीव नहीं करते। हमारे क्लिनिक में जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आते रहते हैं वो देखा जाता है कि वो कुछ ज़रा सा भी अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो आपकी कंसेप्शन नहीं होती है। तो इसको नॉर्मल लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।